नमस्कार बच्चों, आज हम समझेंगे भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। किसी भी संख्या को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना और जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जैसे 3/4, 7/9, 6/9, इस तरह से किसी भी संख्या को जब लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है। अब जो भिन्न होता है ना, भिन्न में ये जो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम हिंदी में अंश और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर है बात? ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर। यानी कि अगर मैं पूछूं इसमें p क्या है तो आप कहेंगे p है अंश, और अगर मैं q की बात करूं तो q है आपका हर। तो ऊपर वाले भाग को अंश या इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर, हर। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं इस संख्या में 3 क्या है तो आप कहेंगे अंश, और 4 क्या है तो आप कहेंगे हर। अगर मैं आपसे पूछ लूं 7/8, इसमें अंश का मान बताओ और हर का मान बताओ, तो आप कहेंगे अंश है 7 और हर है आपका 8। अब जो ये भिन्न होता है आपका, ये आपका 3 टाइप का होता है। भिन्न जो होता है आपका वो 3 प्रकार का होता है, या आप कहेंगे फ्रैक्शन जो है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप का है आपका ये भिन्न। हिंदी में इसे बोलते हैं उचित भिन्न। इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, और इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। आइए अब बारी बारी इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न की। देखिए, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न होता है उसमें ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए। या आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि जो आपका अंश है वो हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। ये जो आपका न्यूमरेटर है दैट इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। ऊपर वाली संख्या, जैसे मैं कहूँ 7/8, तो ये उचित भिन्न है, उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मैं कहूँ 8/9, तो ये भी उचित फ्रैक्शन है। जैसे मैं कहूँ 7/9, तो ये भी एक उचित भिन्न है। मैं कहूँ 3/4, ये भी एक उचित भिन्न है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो हम उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। अगर मैं कहूँ इस बात का मैं उल्टा लिख दूं, जैसे मैं इसको लिख दूं 4/3, तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं ऐसे लिखूं 8/3, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न आपके कौन से होते हैं? जहां पर आपका जो अंश है ऊपर वाला भाग वो बड़ा होगा किससे? हर वाले भाग से। यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो थर्ड कैटेगरी जो हमारी है वो है मिश्रित भिन्न, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ध्यान समझिए। मान लीजिए 100/7 है, तो ये आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। देखिए कैसे करते हैं।
अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, जैसे 100 से 7 डिवाइड नहीं होता तो आप क्या करेंगे, 100 को 7 से भाग करेंगे, 7 1 7, 3 0, 7 14 28, तो रिमाइंडर बचा 2। तो अब इस 100/7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 14 2/7। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। याद रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा तभी बदले जाएंगे जब आपका फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए मैंने कहा 6/7 है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते क्योंकि ये इससे भाग ही नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं आपके पास 7/6 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैं बदल सकता हूं, मैं करूंगा 7 6 1 6 1, तो इसको लिखेंगे 1/6, 1 से ही 1/6, 1 से ही 1/6। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपको 50/3, तो आप इसको कहेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3 2 0 18 2, तो इसको लिखूंगा मैं 16 2/3। तो ये आपने किस में बदल दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया। होप आपको समझ आ चुका होगा। मैं एक और करके दिखा देता हूं। मान लीजिए 100/8 है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो इसको कैंसिल करना है। तो देखिए 2 4 8, 2 50 पे कटेगा, मैंने दोबारा कैंसिल किया, 2 2 4 और 2 25 पे, तो ये हो गया 25/2। तो आपको पता है कि 12 दूनी 24 और बचा 1, तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर ये समझ आ गया ठीक, नहीं तो दोबारा से वही 25 पे आप 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 2 कैंसिल, 5 2 2 4 1, तो 12 1/2, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपने वो करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इनका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कई बार क्या होता है, परसेंटेज में मान लीजिए मैं कहूँ 100% कोई वैल्यू है, इसको आपने माइनस करना है, इसमें से माइनस करनी है 60%, तो आप मुझे बता सकते हैं कि बड़ा आसान सा है कि ये हो गया 40%, बड़ा इजी है। मान लीजिए मैंने कहा 100% में से आपको 30% माइनस करना है, तो आप इजी वे से बता सकते हैं कि कितना आएगा, 70%। अब जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको किसी कभी परसेंटेज में से कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली परसेंटेज को कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को। देखिए बड़ा आसान तरीका है, इस शॉर्टकट ट्रिक को समझिएगा, और अब हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक करने के लिए जा रहे हैं। बड़े आसान तरीके से करेंगे हम। देखिए ध्यान से देखिएगा, 100% माइनस, देखिए ये 16 है, कितना है, 16 है, और ये लगभग हम इस वैल्यू को हमेशा एक ज़्यादा मान लिया करेंगे, 17%। तो 100 में से 17 गए, आप 100 में से 17 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास बच जाएगा 3 8 83। अब 83 आया तो ये क्या था, 2/3। अब 3 में से 2 आपने माइनस करना है, तो 1/3%। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, एकदम आसान तरीका। इसी कैटेगरी को आगे करते हुए एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे 100% में से 14 2/7% माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 100% में से मैं 15% माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 85। अब क्या करूँगा, मैं 7 में से 2 माइनस कर दूंगा, 7 माइनस में 2 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5/7%। शॉर्टकट तरीका, फिर मैं इसका डिटेल भी बता दूंगा अभी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 100% में से मुझे 12 1/2% माइनस करना है, तो मैं ये सीधा सीधा मान लूँगा 100% माइनस 13%, 13% मान लिया मैंने, तो ये हो गया आपका 87। अब 2 - 1, तो 1/2%।
मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस 7 में से ये 2 क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है वो यहाँ लिख रहा हूँ, और नीचे वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है या हर वाला पार्ट है वो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ। जैसे बड़ा और करें, जैसे 100% माइनस 55 3/7%। तो अगर मैं माइनस करूँगा तो मैं इसको 100% माइनस 56% मान लूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 44। अब मैं 7 में से 3 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 4/7%। ठीक है, क्लियर है? होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 100% है, मैंने माइनस करना है 83 5/9%। तो मैं क्या करूँगा, 100% माइनस इस 83 को क्या मान लूँगा मैं, 84। ठीक है, 84%। तो अब मैं 100 में से 84 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16। फिर 9 में से 5 गए 4, और बाय में 9%। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक मैं करता हूँ एक आप करना। 100% माइनस 89 5/7%। तो हमने क्या करना है, 100% माइनस 89 को क्या मान लेना है हमने, 90%। तो ये रह गया मेरा 10। अब क्या करना है, इस 7 में से ये 5 नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देना है। तो 7 में से 5 गए 2, और बाय में ये 7%। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप उन्हें सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 100% में से आपको माइनस करना है 73 8/9%। 100% माइनस 11 1/9%। 100% माइनस 6 2/3%। आप इन सब का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे।